सभी छात्रों को सुबह का नमस्कार करते हुए आज हम 8वीं कक्षा के 17वें दोहे कबीर के दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों अपने अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 125 देखें। कबीर के दोहे, कवि हैं कबीर दास जी। तो हम सबसे पहले कबीर दास जी का परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए, कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ। कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ। कबीर दास वाणी के डिक्टेटर थे। उनकी वाणी में जादू था। वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदरता से बातचीत करते थे। बात करने की कला उनमें थी, इसलिए कबीर दास जी को वाणी के डिक्टेटर भी कहा जाता है। और वहां पर देखिए उनके माता पिता हैं नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान जुलाहे परिवार में जन्म लेने वाले कबीर दास जी। और नीरू और नीमा नामक इन मुसलमान जुलाहे के कारण कबीर दास जी का पालन पोषण हुआ। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण हैं। कबीर दास जी के जो काव्य उन्होंने रचना की है, जो दोहे उन्होंने लिखे हैं, सहजता की गुण उसमें आपको मिल जाएगी। और निर्भीकता, बिना भय के उन्होंने काव्य की रचना की है। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। कबीर दास जी की बातों में, कबीर दास जी की जो भाषण में या काव्यों में समाज सुधार की भावनाएं अधिकतम आपको देखने को मिल जाएंगी। समाज सुधार के निमित्त, समाज सुधार के अनेक बातें, विचार आपको उनके काव्यों में या वाणी में मिल जाएंगे। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर दास जी एक दार्शनिक कवि थे। दार्शनिक भी कहा जाता है। कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। कबीर दास जी की जो काव्य हैं वो हैं बुद्धि और हृदय, इन दोनों के संगम, मिलन का हमें यहाँ पर ज्ञात होता है। और इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि भी थे। यहाँ पर कबीर दास जी एक बहुत ही बड़े संत कवि भी थे, दार्शनिक भी थे। और उन्हें जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर कबीर दास जी को जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। और वे धर्म के बारे में अधिकतम जानकारी, अधिक बातें बताने वाले एक कवि होने के कारण उन्हें धर्म गुरु भी कहा जाता है। नीति नियमों को समझाने वाले, बताने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले एक कवि भी कहा जाता है। और उनको जीवन नीति के, जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए, जीवन का मतलब क्या है, जीवन हम इस समाज में कैसे बिताएं, इसके बारे में अधिक बातें, नीति नियमों को समझाने वाले कबीर दास जी को हम कह सकते हैं। और कबीर दास जी की कुछ रचनाएं हैं बीजक नाम से संकलित हैं। और मैंने यहाँ पर श्यामपट पर लिखा है, कबीर दास जी की रचनाएं बीजक नामक एक शीर्षक से संकलित हैं। और उनके 3 क्या है भाग हैं। जो बीजक नामक एक संकलित शीर्षक काव्य है, इनके 3 भाग हैं। इन बीजक में से इन 3 भागों में कबीर दास जी की सभी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। वे प्रथम है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रामायणी।
इन 3 भागों में आपको कबीरदास जी द्वारा रचित सभी दोहे काव्य रचनाएं आपको मिल जाएंगी। देखिए छात्रों, इनका संक्षिप्त में परिचय आपने पा लिया और इस दोहे को हम अध्ययन करने से पहले इस दोहे के निहित आए हुए कुछ नए शब्दों को हम जानकर पहचानकर दोहे की ओर बढ़ेंगे तो हमें आसानी से सुलभता से यह दोहा मालूम हो जाएगा। तो छात्रों, पृष्ठ संख्या 126 में देखिए शब्दार्थ, जो नए शब्द होते हैं उनका अर्थ यहाँ पर है। मैं आपको समझाकर आगे पाठ दोहे की ओर ले चलूंगा। तो देखिए, वाणी शब्द यहाँ पर आया हुआ है इस दोहे में, उसका अर्थ हो गया वाणी, जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं मातु, वाणी भी कह सकते हैं, और वचन हो सकता है। और यहाँ पर देखिए आपा, एक शब्द यहाँ पर आया हुआ है इस दोहे में, उसका अर्थ है अहंकार, जो हम कन्नड़ में भी कह सकते हैं अहंकार। ಎಷ್ಟು अहंकार इधर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ। और गर्व शब्द आया हुआ है, गर्व है, घमंड है, ये इन सजातीय शब्द हैं। गर्व, घमंड, अहंकार, आपा, ये चारों सजातीय शब्द माने जाते हैं, जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ನೋಡೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು अहंकार ನೋಡೋನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ, ಸರಿನಾ। आगे ಆಮೇಲೆ खोय, एक शब्द यहाँ पर आया हुआ इस दोहे में, इसका अर्थ हो गया गंवाना, और छोड़ देना और नष्ट करना। तो देखिए छात्रों, खोए शब्द का अर्थ हो गया गंवाना, छोड़ देना, नष्ट करना। इसको हम कन्नड़ में कह सकते हैं बिट्टु बिडुವುದು, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ नाशಗೊಳಿಸುವುದು, खोए शब्द का अर्थ। और औरन शब्द यहाँ पर आया हुआ है इस दोहे में, ಅಂದ್ರೆ दूसरे लोगों को, इसका अर्थ हो गया दूसरे लोगों को या औरों को। इसको हम कन्नड़ में कह सकते हैं ಬೇರೆಯವರಿಗೆ अथवा ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ, औरन को, सही ना। और एक अंत में यहाँ एक शब्द है शीतल, इसका अर्थ हो गया ठंडा, जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं तंपु, शीता। तो छात्रों, यहाँ पर आपको दोहे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी छात्र पृष्ठ संख्या 125 देखें, ध्यानपूर्वक मैं पढ़ाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक इस दोहे को समझें। एक एक वाक्य के साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा। देखिए, उससे पहले कबीरदास जी ने यह दोहे आपको अध्ययन के लिए रखा है, तो उन्होंने एक आशय के साथ यह दोहा आपको अध्ययन के लिए रखा है। तो वह आशय क्या है तो हम पहचान लेंगे। वहां पर देखिए, अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति अच्छे गुण रखता है, जो व्यक्ति अच्छे विचार रखता है, जो व्यक्ति अच्छे आदतें वाला होता है, उसका ही सम्मान होता है समाज में। जो बुरा होता है उसको गौरव नहीं मिलता, उसको सम्मान नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने आशय में समझाया है, जिसका सम्मान होता है वे व्यक्ति अच्छे गुण वाला होता है और सद्भावना गुण वाला होता है, बिल्कुल सही है। बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता, मन वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। बहुत ही अद्भुत बातें कबीरदास जी ने इस दोहे में कही हुई हैं। देखिए, परस्पर बुराई से हमें कोई प्राप्त नहीं कर सकते, बुराई से हम गंवा लेते हैं, यद्यपि पा नहीं सकते। इसलिए कबीरदास जी ने आशय में बताया है, बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता, परस्पर आपस में
बुराई से स्नेह भाव नहीं बढ़ सकता, घट सकता है। स्नेह भाव दूर हो सकता है, इसलिए हम बुराई नहीं करना चाहिए और मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। मन से और कर्म से यानी अपने कार्यों से और वचन से यानी बातों से। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा गुणगान नहीं करना चाहिए, अच्छे विचार बोलना चाहिए। हाँ, इसलिए मन और कर्म और यहाँ पर वचन, इन तीनों से हम शुद्ध रहना चाहिए, तभी समाज में हमें मान सम्मान मिलता है। यही भगवान की सच्ची भक्ति का रूप भी है। भगवान ने भी हमें यही कहा है, जाओ इस संसार में अच्छे गुण बोलो, अच्छे वचन बतियाओ और अच्छे कार्य करो और भगवान के कार्य में तल्लीन रहो, इसलिए कहा है। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको 4 यहाँ एक चरण वाला दोहे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक वाक्य का कन्नड़ में अर्थ बताता जाऊंगा, तो आपको बहुत ही आसानी से यह दोहा मालूम हो जाएगा। यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रथम पंक्ति में कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। देखिए, ऐसी बात करो, ऐसी वाणी करो जिससे आपके सामने वाले व्यक्ति के यदि मन में अहंकार भी है, यदि घमंड भी है, यदि गर्व भी है, तो उसका घमंड अहंकार दूर हो जाए। आपकी वाणी से, आपकी बात से, आपके वचन से उसका मन परिवर्तन हो जाए, उसका मन बदल जाए, ऐसी बात कीजिए। हाँ, घमंड की बात मत कीजिए। इस प्रकार कहा है कबीरदास ने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यदि उसके मन में, यदि इसके हृदय में बुराई हो, दुष्ट गुण हो, बुरे विचार हो, आपकी वाणी से उसका मन परिवर्तन हो जाए, ऐसी वाणी बोलिए। और दूसरे पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, औरन को शीतल करें आप हूं शीतल हो। देखिए, दूसरों को भी आप ठंडा रखिए, दूसरों को भी आप अच्छा रखिए, जिससे आप स्वयं भी ठंडे हो जाएंगे, आपका भी उद्धार हो जाएगा, आप भी शांत रह जाएंगे, शीतलमय रह जाएंगे और आपका भी भला होगा। औरन को शीतल करें आप हूं शीतल होए। दूसरों की भलाई करते करते आपकी भी भलाई हो जाएगी, दूसरों का अच्छा कार्य करते करते आपका भी कार्य अच्छा हो जाएगा। यदि आप इसके तद्विरुद्ध में, विलोम रूप में काम करेंगे, तो किसी का बुरा करेंगे तो उससे पहले आपका बुरा हो जाएगा। ऐसा हम नहीं करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, औरन को शीतल करें आप हूं शीतल होए। दूसरों को आप अच्छा और उनके अच्छे विचार और उनका भलाई करने का सोचो, उनके भलाई के साथ साथ आपका भी भला, आपका भी अच्छा हो जाएगा। यह रहा प्रथम चरण का दोहे का अर्थ। और देखिए दूसरे चरण में कहते हैं कबीरदास जी, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तप के बराबर जो हम महीने सालों भर तप करने जाते हैं, किसी जंगल में, किसी शांत, किसी सुनसान जगहों में जाकर हम तप करते हैं, उस भगवान के स्मरण में, उस भगवान के विचारों में, उस भगवान के नाम में तल्लीन रहते हैं, उसके बराबर है सच बोलना। आप सच बोलना आदत डाल लीजिए, उसका बराबर क्या होगा?
आप सालों भर जाकर जो वन में, जो जंगल में, सुनसान प्रदेश में जाकर आप भगवान के स्मरण में लग जाओगे ना, उतना यह आप सच बोलने के बराबर है। आपको जंगल जाकर, आपको वन जाकर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, सच बोलने का आप आदत डाल लीजिए, वही तपस्या है। और कहा है झूठ बराबर पाप। पाप यह जो हम झूठ कहते हैं उसके बराबर पाप इस दुनिया में और कोई नहीं है। बहुत बड़ा एक पाप का कार्य यदि कोई संसार में है तो वह झूठ है। बहुत बड़ा पाप जो हम पाप कहते हैं ना, उन सब पापों में से बहुत बड़ा यदि पाप है तो वह है झूठ बोलना। इसलिए कहा है कबीरदास ने, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तपस्या के बराबर सच बोलना है। यदि आप तपस्या नहीं करना चाहते तो आप सच बोलने की आदत डाल लीजिए, उसके बराबर है। यदि आप झूठ बोलेंगे तो इस संसार में सबसे बड़ा पाप का कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया। और कहते हैं जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप किसी का भी बुरा मत करें, किसी का भी गलत मत सोचें और अपने हृदय में भगवान उस परमात्मा की बारे में सोचें और उससे आपका दिल परमात्मा की ओर लग जाए। इसीलिए कहा है यहाँ पर जाके हृदय सांच है। आपका हृदय सच्ची भावनाओं से भरा हुआ है तो आप क्यों उसको बुराई के तरफ ले जा रहे हो? आप उस हृदय में जो बसे हुए सच्चाई को सच्चाई से ही पेश आइए, सच्चाई को ही बताइए। इससे भगवान और परमात्मा खुश हो जाएगा और आपके दिल में अधिक से अधिक सच्ची भावनाएं भरने का प्रयत्न करेगा। देखिए, आपके हृदय में अच्छी भावनाएं हैं ताकि हृदय यदि आपके मन में अच्छी भावनाएं होंगी तभी तो आप अपने अच्छे विचार कह पाएंगे। यदि आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आप बुराई ही करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चला हम अपने मन में अच्छे विचारों का वास करना चाहिए, हम अपने हृदय में अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। देखिए तीसरे चरण में कबीरदास जी कहते हैं बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। देखिए, देखने को बहुत बड़ा लगे तो क्या फायदा, तो क्या उससे हमें लाभ। देखने में खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा दिखता है, खजूर का पेड़ देखने में बहुत बड़ा दिखता है, ऊंचा दिखता है, परंतु उसकी छाया हमें नहीं मिलती। उसी प्रकार देखने में भले ही हम जितने बड़े लगे, हमारे मन में, हमारे हृदय में अच्छे विचार नहीं हो तो हम उतने बड़े होकर भी कुछ लाभ नहीं, कुछ फायदा नहीं। इसलिए कहा है कबीरदास जी ने बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी को छाया भी नहीं मिलती उस पेड़ से और उसके फल भी बहुत दूर रहते हैं, बहुत ऊंचाई में रहते हैं। देखिए, देखने में बहुत बड़ा है, ना तो किसी को छाया दे रहा है और ना तो उसके फल हम आसानी से खा सकते हैं, नहीं। इसलिए हम ऐसे पेड़ होना चाहिए जिससे औरों को शीतल भी मिले, छाया भी मिले, फल मिले, हमसे दूसरों का भला हो जाए। इसलिए हम जितने चाहे छोटे भी क्यों ना हो, हमारे मन में, हमारे हृदय में अच्छे विचारों का वास करना चाहिए। इसलिए कहा है बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसलिए अपने मन में हम अच्छे विचारों का वास करना चाहिए। और कहते हैं अंतिम चरण में कबीरदास जी दुख में
सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय। देखिए यहाँ पर बहुत ही अद्भुत रूप से अंतिम चरण में कबीरदास जी ने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। दुख में सुमिरन सब करें, यदि हम दुख में हैं तो हम सब भगवान की याद करते हैं। हमारे दुख के समय हमें भगवान याद आ जाते हैं। हाँ, अपितु सुख में करें ना कोई। यदि हम सुख में हैं, यदि हम ऐशो आराम में हैं, यदि हम अमीर हैं, तो हम भगवान की याद नहीं करते। तो यहां क्या हो गया? बिल्कुल ही गलत। यदि दुख में है तो भगवान को याद किया, यदि सुख में है तो भगवान को भूल दिया। यह कौन सी बात है? यह तो बिल्कुल गलत है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, क्या अद्भुत रूप से कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोय। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे होय। देखिए क्या अद्भुत विचारों को कबीरदास जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है। यदि आप दुख में भी उस भगवान, उस परमात्मा की याद करें और सुख में भी उस भगवान की याद करें तो आपको सुख हमेशा के लिए रहेगा, दुख आपको आएगा ही नहीं। देखिए कहा है यहाँ पर, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे होए। सुख में भी आप उस परमात्मा की, उस भगवान की याद करेंगे तो आपको दुख आएगा ही नहीं। दुख में यदि आप भगवान को याद किया तब आपको सुख मिल गया, तो सुख में भी आपको भगवान की याद करना है। सुख में भी आप भगवान की याद करेंगे तो आपको दुख आने की कोई संभावना ही नहीं होती। इसलिए अद्भुत रूप से कहा है, हम दुख और सुख दोनों समय में भी उस भगवान की, उस परमात्मा की याद करना चाहिए और उसके गुणगान करना चाहिए। आशा करता हूँ छात्रों, बहुत ही आसान रूप से यह एक दोहा कबीरदास जी ने बहुत ही उत्तम विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में इन गुणों को अपना कर अपना जीवन सुंदरमय कर ले सकते हैं। तो छात्रों, मैं आपको यह एक 4 चरण का दोहा राग लय ताल से समझाता हूँ। आप देखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने अपने पुस्तकें देखें। ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो सुख दुख काहे होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल हो। तो छात्रों, इस प्रकार
इस दोहे को हम राग लय ताल के साथ गा सकते हैं। आप 5 मिनट के लिए मन में पढ़ लीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं।